डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है और उस एनवायरनमेंट के जो पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम लोगों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, प्रदूषण का क्या अर्थ है, प्रदूषण के कारक क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये आपकी बुक से मैंने रेफ़र किया है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि स्वस्थ एवं उन्नत मानव जीवन के स्वास्थ्यप्रद एवं अगर हम चाहते हैं कि मानव जीवन स्वस्थ रहे और उन्नत रहे तो उसके लिए क्या होता चाहिए कि उन्नत और स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण भी आवश्यक है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ एवं उन्नत मानव जीवन के लिए स्वास्थ्यप्रद एवं उन्नत पर्यावरण का होना आवश्यक है। और देखिए, प्रदूषण जो जो प्रदूषित पर्यावरण होता है उसकी वजह से जीवधारियों एवं वनस्पतियों के स्वास्थ्य के सम्मुख और उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो गया है। अब क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण है जिसकी वजह से जो जीवधारी यानी जो एनिमल्स हैं और जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है और उनके अस्तित्व पे एक तरह से प्रश्न पैदा लग गया है कि संकट पैदा हो गया है उनके अस्तित्व पर भी। सिर्फ इंसानों के लिए ये हानिकारक नहीं है, ये जितने भी समस्त जीवधारी हैं या जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए नुकसानदायक है। अब देखिए, क्या होता है कि संपूर्ण पर्यावरण का एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। संपूर्ण पर्यावरण का एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम। यानी हर पर्यावरण का अपना एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे जैविक और अजैविक संगठक दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट। यहाँ पे लिविंग तो आपको पता है, ह्यूमन बींग हो गया, जानवर हो गए या पेड़ पौधे हो गए। लेकिन नॉन लिविंग क्या है? नॉन लिविंग का मतलब है नदियाँ, पहाड़, ये सब मिलकर, मतलब हमारा जो बायोटिक और एबायोटिक जो पर्यावरण होता है वो मिलकर बनाता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। यानी हम सिर्फ अकेले यहाँ नहीं रह रहे हैं ना, हम पर्यावरण के बीच में रह रहे हैं। हम ज़मीन पे रह रहे हैं, पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, नदियों के बीच में रह रहे हैं। तो वो सब मिलके क्या बनाता है? हमारा इकोसिस्टम बनाता है। अब क्या होता है, इस इकोसिस्टम में अगर कोई अवांछनीय परिवर्तन होता है जो हम नहीं चाहते, तो उस अवांछनीय परिवर्तन को ही हम प्रदूषण कहते हैं। दिस यू मस्ट नो। उसके बाद देखिए, इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक संगठकों में अवांछनीय परिवर्तन, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन विघटित हो जाता है। जो ये अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, चाहे वो जैविक में हो या अजैविक संगठन में हो, यानी अबायोटिक कंपोनेंट में हो, तो उससे क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो विघटित हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, वनस्पतियों और जीवधारियों के लिए जो क्या है, बहुत हानिकारक है। एक जो अमेरिका राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार जो समिति होती है, उन्होंने क्या बोला है पोल्यूशन के ऊपर? उन्होंने कहा है कि मनुष्य के कार्यों द्वारा ऊर्जा प्रारूप, यानी जो हम लोग करते हैं उससे क्या निकलती है, एनर्जी के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, या भौतिकी या रासायनिक संगठन, या जीवों की बहुलता के में किए गए परिवर्तन। यानी कोई भी चीज़, चाहे वो जीवों की बहुलता हो, चाहे वो कोई रसायन हो, चाहे वो कोई रेडिएशन हो, कोई किसी अन्य तरह की ऊर्जा हो, वो क्या होता है, उसका वो जब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है ना। और एनवायरनमेंट पे जो इनका अवांछित या जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ के बढ़ जाने का, चाहे वो कोई रेडिएशन हो या कोई भी जीव जंतु हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कीटाणु की ही संख्या बढ़ गई, या अगर रेडिएशन की संख्या बढ़ गई, तो वो क्या है, वो कोई भी चीज़ क्या कहलाएगी, वो पोल्यूशन कहलाएगी। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। और क्योंकि हम पर्यावरण का पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण मतलब ढका हुआ। हम चारों ओर जिस भी चीज़ से ढके हुए हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो क्या है, वो पर्यावरण है। अब इसमें क्या आता है, इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों ही वस्तुएं आ जाती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण होता है वो हमारे दो आसपास दो तरह का पर्यावरण होता है। एक होता है नेचुरल,
यानी नेचुरल मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया नदी, पेड़, पहाड़ जो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, और एक होता है मैन मेड। एक क्या होता है? मैन मेड। जैसे कि मैं बोलूँ पुल, सड़क, पार्क, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट है। और नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब नदी, पेड़, पहाड़, ये सब क्या है? नेचुरल है, जिसको ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। पर्यावरण की डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। ये गिस्बर्ट ने क्या कहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे हुए हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास पर्यावरण है। प्रभावित दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहता है पर्यावरण कहलाता है। जो इफेक्टिव कंडीशंस हैं जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो वेदर है, एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, उन सबको हम क्या कहते हैं? वो सारी कंडीशन जिसमें प्राणी रह रहा है वो क्या है? पर्यावरण है। जैसे कि एक आदमी है, अगर वो पहाड़ों में रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है, तो उसके लिए वो पर्यावरण है उसका, है ना? मतलब जिस भी चीज़ से हम घिरे रहे हुए हैं इस समय, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग के अनुसार जीवन की परिस्थिति के समस्त कारक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे आसपास चाहे वो लिविंग चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जीवित हैं, अजीवित हैं, यानी जिन भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है पर्यावरण। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, कुछ देर पहले ही अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी इकोसिस्टम या हमारे पर्यावरण में जो भी अवांछनीय परिवर्तन आता है, उस अवांछनीय परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषण या पोल्यूशन कहते हैं। अब ये पोल्यूशन वर्ड जो है वो आया कहाँ से? देखिए, पोल्यूशन वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। पोल्यूशन वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशनिम। पोल्यूशनिम वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है डिफाइलमेंट। डिफाइलमेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ जूठी हो जाती है। हमारे में जब कोई चीज़ जूठी होती है उसको क्या बोलते हैं? कि अब ये ख़राब हो गई, यानी ये जूठी हो गई, अब इसको हम नहीं खा सकते हैं। तो वही वाला है, जब उसमें डिफाइल हो जाए, यानी वो चीज़ दूषित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। जैसे प्रदूषण है ना, प्रदूषण। दूषण का क्या मतलब होता है? दूषण का मतलब वही है विनाशक या कुछ भी। तो उस तरीके से तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिफाइलमेंट मतलब जो चीज़ खराब हो गई उसको हम कहते हैं प्रदूषित। अब पोल्यूशन की एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। देखिए, पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटीरियल इनटू द एनवायरनमेंट। दोज हार्मफुल मटीरियल्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल चीज़ मिल जाती है जिसको नहीं होना चाहिए, यानी जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी एनवायरनमेंट को ज़रूरत नहीं है, जिससे एनवायरनमेंट में बैलेंस खराब हो जा रहा है हर चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट कैन बी नेचुरल। पोल्यूटेंट नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कहीं पे ज्वालामुखी उठा तो उससे जो ऐश, बहुत धुआं उठता है, बहुत सारी वो होती है, तो उससे क्या होता है? उससे एयर पोल्यूट हो जाती है, लेकिन वो हमने तो क्रिएट नहीं किया, वो नेचर ने खुद क्रिएट किया है, तो वो हो जाएगा आपका नेचुरल पोल्यूटेंट। इसके अलावा जो ह्यूमन की एक्टिविटी, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह से जो क्रिएट होता है पोल्यूटेंट, उसको हम बोलते हैं मैन मेड पोल्यूटेंट। जो बचे हुए, आपको पता है, मटेरियल जो फैक्ट्रियों से जो कूड़ा कचरा वगैरह निकलता है, लेफ्ट आउट या ट्रैश या रन ऑफ चीज़ें निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे पोल्यूटेंट जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए। तो चाहे कोई पोल्यूटेंट ह्यूमन बीइंग का क्रिएट किया हुआ हो, चाहे खुद क्रिएट हुआ हो, वो क्या है? वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट तो कर रहा है ना, यानी इन्वायरमेंट मिक्स होकर जीवधारियों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को, अर्थ को क्या कर रहा है? वो नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए, आपके सिलेबस में यहाँ पे चर्चा करने के लिए कहा गया है कि पर्यावरण हमें तथा हम पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये हम कभी और नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे कही गई है, सही बात कही है, मतलब कि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकृति में कोई गंदगी नहीं है, यानी प्रकृति में खुद कोई गंदगी नहीं है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पति सब आपस में बैलेंस या सामंजस्य बना के रखते हैं। सबसे, अगर मैं आपको बताऊँ कि सबसे जो प्रकृति को जिसने नुकसान पहुंचाया है वो है मनुष्य। अगर कहा भी जाता है, कई लोगों ने बोला है कि अगर मनुष्य इस पृथ्वी से चला जाए तो पृथ्वी बहुत हरी भरी और बैलेंस्ड हो जाए, ना उसमें कोई पोल्यूशन हो ना कुछ हो। यहाँ पे जितना भी संतुलन बिगड़ा है वो सब किसने बिगाड़ा है? सब मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण ही बिगड़ा है।
तो प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने की दशा को पोल्यूशन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रकृति में जो संतुलन है उसके बिगड़ने की दशा को संतुलन कहते हैं। और आप सबको पता है कि जानवर कभी भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। जिम्मेदार कौन है? ना तो पेड़ पौधे होते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन बींग है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सामान्य भाषा में प्रदूषण का आशय है प्राकृतिक जल, वायु, भूमि का क्रमिक रूप से दूषित होना। इससे क्या होता है? मानव के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, नए नए रोगों का जन्म होता है। प्रदूषण क्या है? ऐसी अवांछनीय स्थिति है जब भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों द्वारा हवा, जल, धरातल अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। और क्या होता है? जब ये अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं, अपनी नेचुरल जो इनकी जो ट्रेट्स हैं, जो इनके नेचुरल गुण हैं, वो खो देते हैं, तो क्या होता है? ये जानवरों के लिए या पेड़ पौधों के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। अब देखिए, पोल्यूशन के जो कारक हैं वो कौन से हैं? ये हम सबको पता है कि पोल्यूशन का जो कारक है वो क्या है? वो है हमारी बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विकास। आप सबको पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है ना? लेकिन लिखा है विश्व में प्रतिदिन 2 लाख बच्चे पैदा होते हैं। आज विश्व की जनसंख्या अब तो और भी ज़्यादा हो गई होगी, 6 लाख अरब के 6 लाख या अब तो 7 अरब के आसपास है। और अनुमान लगाया जाता है कि सन 2080 तक यह 15 अरब हो जाएगी। इतने लोगों को पृथ्वी पर बसाना उनके लिए, जीवन के लिए बहुत, अर्थ तो देखिए उतनी है ना। अब लोग क्या होते जा रहे हैं? लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जगह है जो है वो उतनी ही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो कहाँ से हम उतनी एनर्जी लाएंगे? कहाँ से उतने साधन लाएंगे सबके लिए? तो क्या होगा? ऑफ कोर्स बहुत सारा मात्रा में क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी तो पोल्यूशन भी क्या होगा? बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा रूप में बढ़ेगा। यहाँ लिखा है ना, अपने सभी कार्यों के लिए वह सूरज की विशाल ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेगा। ऑफ कोर्स सारे लोग, अगर मान लीजिए सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग पृथ्वी पे होंगे तो इतनी एनर्जी वैसे भी कहाँ से हम कंज्यूम कर पाएंगे? तो बढ़ती जनसंख्या जो है वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। पोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो है औद्योगिकरण। पिछले अगर मैं बोलूँ कि अब तो बहुत साल हो गए, यानी पिछले 50-60 सालों में औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ये हम सबको पता है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक कारखाने खोले हैं। इसका भी हम डायरेक्ट रिलेशनशिप उससे कर सकते हैं, जनसंख्या से। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कारखाने और उद्योग खुलेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, मोटर वाहन चल रही है। देखिए एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। कूड़ा कचरा, जितने ज़्यादा घर होंगे उतने ज़्यादा कूड़ा कचरा फेंका जाएगा। उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे? प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से हम देखें तो औद्योगिकरण और जो जनसंख्या है, ये मेन रीजंस हैं पोल्यूशन को बढ़ाने के, चाहे वो किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। और जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है पोल्यूशन को बढ़ाने में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पोल्यूशन के टाइप्स क्या हैं। थैंक यू सो मच।